हाय, मैं हूँ आपका स्पाइडी और मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आप भी कर लीजिए। भाई आज के व्लॉग में है आम चुराने की निंजा टेक्निक, चींटियों का एंट विला, प्रेशर में बैठा सैंडी और हर बात से उठेगा आज पर्दा। आज के व्लॉग में आम चुराने की निंजा टेक्निक, चींटियों का एंट विला, प्रेशर लेकर बैठा हुआ सैंडी, हर बात से उठेगा पर्दा। स्टे ट्यून्ड। वैसे डे 9 की शुरुआत हुई इसे गोल गोल घुमाने से। अब ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये देखने में तो कछुआ है पर इसे कहते हैं कीपसेक या टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस। इसकी हिस्ट्री बड़ी सॉलिड है। एंशिएंट चाइना में एक ट्रिब्यूट सिस्टम होता था। पड़ोसी राजा एम्परर को गिफ्ट देते थे और बदले में एम्परर उन्हें सिल्क और घोड़े गिफ्ट करता था। अपने इंडिया में भी मुगल और ब्रिटिश जमाने में राजा लोग हाथी और कूटनीति के लिए गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। आजकल हम दोस्तों को क्या गिफ्ट देते हैं? वही घिसा पिटा कछुआ। खैर कोई बात नहीं, कूटनीति तो मजबूत हुई। देखिए वहां से निकले तो दिखा गोल्डन आवर। जो लोग धूप में भूत लगते हैं वो इस लाइट में बिना फिल्टर के सुपर मॉडल दिखते हैं, क्योंकि सुबह शाम की रोशनी सॉफ्ट होती है, लॉन्ग शैडो से डेप्थ आती है और स्किन टोन इतनी रोमांटिक लगती है कि लगता है बैकग्राउंड में वायलिन बज रहा है। पर जैसे ही रोमांटिक फील आई, रास्ते में एक बैंक का अलार्म बज रहा था। पता नहीं वहाँ कोई चोरी हो रही थी या बैंक मैनेजर का दिमाग खराब था। हम वहाँ से सीधा पहुँचे सॉफ्ट टॉयज की दुनिया में। हाँ, अक्सर देखा है सॉफ्ट टॉयज को प्लश टॉयज और स्टफ एनिमल्स भी कहते हैं, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, बड़ों का स्ट्रेस भी कम करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे फेमस टेडी बेयर का नाम यूएस के प्रेसिडेंट थियोडोरो टेडी रूजवेल्ट के नाम पर पड़ा था। आजकल तो ये पॉलिस्टर और फोम से बनते हैं, पर 19th सेंचुरी के एंड में इनके अंदर सूखी घास और भूसा भरा जाता था। मतलब कि पहले के लोग बच्चों को खेलने के लिए सॉफ्ट टॉय नहीं, भूसा भरा टीला देते थे। इसके बाद हम निकले एक बेबी नेमिंग सेरेमनी में, जहां छोटी बेबी के क्यूट क्यूट फोटोज लगे थे, और वहां से तुरंत भागे एक वेडिंग रिसेप्शन में। सोचो एक दिन में दो इवेंट्स कवर कर रहे थे, पूरी सेलिब्रिटी वाली फील। पर रिसेप्शन में पहुंचे तो अलग ही सीन था। वहां बच्चों ने पेड़ से सचमुच का एक कटहल तोड़ दिया भाई। इन बच्चों को कोई समझाए कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस कटहल की हिस्ट्री 3000 BC पुरानी बताई गई है। प्राचीन काल में इसे कपिस्थल कहते थे और ये रिलीजियस रिचुअल्स में यूज होता था। ये फ्रूट लॉर्ड जगन्नाथ का सबसे फेवरेट है और दुनिया में पेड़ पर उगने वाला सबसे बड़ा फ्रूट है। पर बच्चों को क्या, उन्हें तो बस तोड़ फोड़ मचानी है। इवेंट से घर आया तो थका हुआ था, तो मैंने ट्राई किया नया नवेला एनर्जी ड्रिंक। इस ड्रिंक का नशा सॉरी एनर्जी इतनी थी कि अगले दिन मेरा और सैंडी का एक दुर्लभ वार्तालाप हुआ। आप खुद ही सुनो क्या बातें कर रहे थे हम दोनों। सैंडी को आया जम के प्रेशर और संडास में जाके पैर में कैसे लग सकता है? अभी पैर में सूजा है थोड़ा सा, और गोभी की जो सब्जी है ना उसका थोड़ा सा आ रहा है। गोभी की सब्जी का फ्लेवर आ रहा है, पैर ऐसे सूजा हुआ है। तो इसको हंसने से मना किया गया है कि मत हंसो वरना प्रेशर छूट जाएगा। पैर में सूजा नहीं होगा, ग्लैंड फैट सब भर जाएगा। स्कूल में कैसा करते थे सैंडी? स्कूल में बहुत सारे संडास थे। पर सच में लगी क्या? इसके बाद हम गए घर के नीचे वाले गार्डन में। वहां भाई चींटियों ने जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखे थे। अब ये इतनी मेहनत क्यों करती है? क्योंकि जमीन के नीचे ये अपनी सेफ कॉलोनी बनाती, जहां खाना, अंडे और दुश्मनों से सेफ्टी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, तापमान उनके हिसाब से मेंटेन रहता है। उनके पास अपने जैसे कूलर और एसी नहीं रहते, इसीलिए उन्हें जमीन के नीचे ही रहना रास आता है, चाहे उनकी बस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक हमारी बस्ती है जहां छोटे घर का बड़ा सा रेंट होता है। खैर गार्डन से वापस घर आया तो मुझे दिखी आम चुराने की कमाल की निंजा टेक्निक। कैसे चुराया वो आप खुद देख लो। इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, पर कैसे? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे
तब तक हम कैसे मिलेंगे? जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना।